तो बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अविनाश सर। आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि cot theta equal 4, तो क्या बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ओके, तो cot थीटा इक्वल हो गया b बाई पी, तो b इक्वल आपका क्या हो गया 4/3। तो एच निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, 9 प्लस 16 25 आ गया ऐड करके। एच स्क्वायर इक्वल 25, तो एच इक्वल आपका आ गया 5। ओके, अब आइए, अभी हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये है। तो 1 का 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर इक्वल cos थीटा इक्वल बी बाई पी स्क्वायर माइनस बी बाई cos थीटा इक्वल होता है बी बाई एच स्क्वायर माइनस साइन थीटा पी बाई एच। ओके, अब देखिए 1 माइनस पी इक्वल क्या है आपका 3, बी इक्वल 4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए 4/16 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओके, अब करेंगे 1 माइनस क्या हो गया 3 3 जा 9/16/1 प्लस 9/16। ओके, इक्वल 16/25 माइनस 9/20। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, अब लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, इससे बढ़िया आप आइए यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ आप मिटा रहा हूँ मैं इसको। हमारा एच बराबर क्या आ गया था 5, तो एच इक्वल है 5। अब देखिए यहाँ से इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ओके, यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो 16 एलसीएम लिए, तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16 इक्वल इसका देखिए 25 25 का 25 16 माइनस 9। ओके, देख लीजिए 16 माइनस 9 क्या हो गया 7/16 25/16। ओके, इक्वल
7/25 ये 7 16 गया इक्वल आ गया। यहाँ देखिए आप कि 7/25 इक्वल है 7/25। यानी क्या पूछ रहा था आंसर हमारा, क्वेश्चन पूछ रहा था, देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि इक्वल है या नहीं। तो क्या आया हमारा, ये दोनों इक्वल है। ओके, यहां से मैंने गया कहां पर, यहां पर, फिर यहां से स्टार्ट किया, यहां से। ओके, तो आप एक बार उतार लीजिए कैसे आया, आप देखिएगा समझिएगा, बाकी आप समझदार हैं। ओके, नाउ ठीक है। तो ये 7/25 इक्वल 7/25 यानी है, तो कर दीजिए कि हाँ। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल का नाम दिया है ABC, ABC। ओके, बोल रहा है कि tan कौन भी समकोण है, यानी ये समकोण है। ओके, कौन भी समकोण है। इसके बाद है कि tan A इक्वल दिया है 1/√3। ओके, 1/√3। तो हमारा निकालना क्या है, फर्स्ट में निकालना है कि sin A cos C, ओके, प्लस cos A इंटू sin C। तो सबसे पहले अब देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे, ये बता रहा है, यानी ये tan का फॉर्मूला होता है P/B, P = 1, ये हमारा बेस है √3। ओके, तो ये निकाल लेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल होता है। तो P √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 + 1 यानी 4, एच स्क्वायर इक्वल हो गया 4। ओके, तो एच इक्वल क्या हो गया, √4, ठीक है, √4। तो एच इक्वल 2 अंश, यानी हमारा एच इक्वल आ गया 2, ठीक है। अब आप देखिए sin A P/, sin थीटा का P/H इंटू cos C, ये C, तो ये है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये हो गया। जिस एंगल को पूछे उसको देखिए ध्यान से, जिस एंगल को पूछे वो हमारा जिसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, बेस हो गया हमारा ये, यानी B/H प्लस cos A, यानी एंगल इस पर A लेना है, A के सामने परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला B/H इंटू ये देखिए P/H sin C। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाना है इसे, हमें पहले sin A का लेना है, यानी हमें सबसे पहले एंगल A देखना है, एंगल A में हमारा परपेंडिकुलर A पड़ता है, तो हम यहाँ पर P = 1 लिख देंगे और H = हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन
आप यहाँ पे देखिए साइन सी, साइन सी यानी साइन सी तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया तो रूट 3/2। ओके, अब ये बोल रहा है कॉस सी, कॉस सी तो सी इक्वल तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस इंटू 1/2 प्लस बी क्या पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए के सामने ये परपेंडिकुलर तो बेस ये यानी रूट 3/2। अब क्या करना है 1/2 1/2 1/4 प्लस रूट में रूट से रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तब देख लीजिए यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल क्या रूट 3 3 जा 9, रूट का रूट तो 9 का रूट क्या हो जाता है 3। ठीक है, तो 3/4। अब इसका निकाल देंगे क्या एलसीएम ले लिए 1 + 3 इक्वल हो गया 4/4, आंसर इक्वल हो गया 1। ओके, ये क्वेश्चन नंबर किसका है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का पहला है। ठीक है, 9 का फर्स्ट है, इसका सेकंड मैं बताता हूँ। पहले आप इसका राइट डाउन कीजिए, फटाफट राइट डाउन कीजिए। ठीक है, आइए सेकंड देखिए, ये तो आपका हो गया, ये पहला है 9। आइए तब सेकंड देखिए, 9 का सेकंड है, क्या बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, गुड। आप मेहनत करो घर पे, मैं तैयारी करवाऊंगा। टारगेट रखो 100 में 100 लाना है मैथ्स में, टारगेट से पीछे नहीं रखना। एक भी नंबर कम के लिए मत सोचो, एक नंबर कम मतलब आप बहुत नीचे हो। टारगेट 100/100। तो आप देखिए cos A, ए के सामने cos A, ये परपेंडिकुलर हो गया यानी बेस हमारा ये हो गया। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H इंटू B/H माइनस साइन B/H इंटू P/H। खेला कहाँ है सो आप देखो, खेला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल का खेला है। यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है, यही आप सबको ध्यान देना है। एंगल ए बोल रहा है, एंगल ए यानी एंगल ए बोल रहा है तो उसके सामने वाला जो हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर हो गया, और इसके साथ का इधर जो है सो बेस हो गया। यानी एंगल ए में बेस हमारा 3 है और एज तो 2 है ही इंटू, अब cos C यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस इंटू 1/2 माइनस तो माइनस sin A। ओके, तो 1/2 इंटू साइन C के सामने एंगल C के सामने हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है यानी जैसे लंब बोलते हैं, लंब हमारा √3 है बाई 2, √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, ये माइनस ये प्लस यानी इससे इसको इससे कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ गया 0। ओके, या फिर आप अगर एक स्टेप और लेके जाना चाहते हो तो आप ये कर दो, एलसीएम ले लिए √3 माइनस √3 क्या हो गया, ये 0 आ गया, 0/4 इक्वल क्या आ गया 0। जैसे भी करो आप, आपकी मर्जी, बस एक पे काट दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझदार है ही आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आंसर 0। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए आप फास्ट।
ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर कोण क्यू समकोण है। ये हमारा एंगल जो है वो समकोण है, यानी समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री। पी बाई आर, पी प्लस आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल है 25 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। ये मैं NCERT से करा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्या बोल रहा है कि पी क्यू इक्वल 5 है, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट आपको याद होगा पी क्यू 5, ठीक है। पी क्यू 5, ये क्या हो जाएगा, ये और ये मिलाकर के 25 है। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, इसे 12 करेंगे और इसे 13 करेंगे तो हमारा 25 आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट आप याद करो। आप जानते हैं जैसा कि एग्जाम अब बिहार बोर्ड में भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे ट्रिपलेट को याद करो। इन दोनों को ऐड करके 25 कैसे आएगा, ये अगर 5 है तो देख लिए ये आया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए बोल रहा है साइन पी इक्वल क्या होगा, कॉस पी इक्वल क्या होगा, और टेन पी इक्वल क्या होगा, ठीक है। साइन पी, पी यानी एंगल ये लेना है हमारा, हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, तो पी बाई ए यानी 12/13। ओके, कॉस पी एंगल पी इसको लेना है, पी लेंगे परपेंडिकुलर, ये हुआ इसके एंगल के सामने, ये हुआ हमारा बेस। और कॉस थीटा का इक्वल फॉर्मूला होता है हमारा बी बाई एच, इसका क्या हो जाएगा 5/13। ओके, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो क्या करेंगे पी इक्वल 12 पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हमारा 12 है और बेस हमारा 5 है। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। आप राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन कीजिए जितना जल्दी हो सके। ओके, आई होप आप राइट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बिल्कुल फास्ट, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे मैं लिखूंगा कम। ओके, बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित उत्तर पुस्तिका में लिखना है, कारण सहित हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan A का मान सदैव का मतलब हमेशा, सदैव 1 से कम होता है। क्या यह सही है या नहीं? आप देखिए कैसे है, सही या नहीं है। सो कैसे, सो देखिए आप मान लीजिए tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या है इक्वल है, हमारा इक्वल है। ये बोल रहा है कम, यानी ये गलत कथन है। एक और देख लीजिए tan 65 डिग्री का, tan 65 डिग्री का मान होता है हमारा √3, और √3 जब भी होगा तो 1.73 समथिंग कुछ ऐसा होता है, यानी 1 से बड़ा हो रहा है हमारा ये भी। यानी ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है कि tan थीटा
इक्वल 1 से कम होगा, ये रॉन्ग है। ओके, आइए सेकेंड क्वेश्चन इसका। अगर राइट डाउन फर्स्ट बहुत फास्ट कीजिए, कितना हो सकता है फास्ट। ओके ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, कौन ए की मान के लिए सेक ए 12/5 ओके। तो ये बोल रहा है cos ए सेक ए इक्वल ये, तो ये बोल रहा है भैया क्या है एच बाई बी होता है, तो एच 12 और बी, ये तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 5। ठीक है, तो बोल रहा है भैया कि क्या कौन एक किसी भी के कौन एक किसी के मान के सेक ए इक्वल 12/5 हो सकता है। तो आप कर देंगे, क्यों नहीं हो सकता है वैसा, इसे निकालते हैं ए बी सी, यहाँ निकाल लो कि एच हमारा दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर इक्वल होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच इक्वल 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25, इसको माइनस करोगे आप तो पी को आ जाएगा, जो भी आएगा कर लीजिए 9 1 1, ये अंडर रूट कर दीजिए कि पी इक्वल क्या हो गया 119। तो हमारा पॉसिबल है कि ये काम हो सकता है। ओके, ये काम हो सकता है, फाइनल ध्यान से कर लीजिए सही है कि नहीं है सो। ओके, तो ये है इसका क्या है, हाँ सत्य है, सत्य है। ओके, अब इसको राइट डाउन कीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा जरूर। आइए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि cos A के कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है। तो cos का संक्षिप्त नाम कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन। ओके, यानी ये गलत है। संक्षिप्त नाम जो है कोसाइन का संक्षिप्त नाम हमारा कॉस होता है। ओके, यानी ये भी शब्द कथन गलत है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है। गुणनफल है, ठीक है। तो आप देखिए क्या गुणनफल है। जैसा कि आप जानते हैं हमें हमेशा दिखाया जाता है कि या तो भैया एक ही साथ कॉट थीटा लिखा जाता है, कॉट ए लिखा जाता है, ना कि ये कॉट इंटू थीटा है। ये कहना गलत है, यानी हमारा ये कहना भी गलत है कि भैया कॉट ए और इसका गुणनफल ये होता है। सो बिल्कुल कहना गलत है। ओके, तो ये भी असत्य होगा। आइए नेक्स्ट। आपका इसका 11 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3 होता है। जैसा कि आप जानते हैं
कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान जो है वो हमारा क्या आता है, 0 होता है। ओके, साइन 30 का मान हमारा 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ओके, इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा बिल्कुल बहुत गरीब से कैसे होता है। सो अभी आप फिलहाल ये देख लीजिए, ये होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भैया ये तो इतना पॉसिबल है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं है। कैसे? क्योंकि इसको डिवाइड 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आ रहा है, 1 बार में 3, 1 आ रहा है पॉइंट, इसको करेंगे तो 3 जो भी है सो ऑन आगे जाते रहेगा। ओके, यानी हमारा सबसे साइन थीटा का अधिकतम मान 1 ही होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। हमेशा याद करके रखिए आप, ठीक है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और इसका न्यूनतम मान जो है वो 0 होता है। न्यूनतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम मान 1 यानी मिनिमम मान, और जो है मिनिमम जो है इसका वैल्यू 0 होता है। यानी ये 1 से बड़ा है, तो ये गलत है कथन, ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। ठीक है, तो आज आपका 8.1 समाप्त हुआ। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपको मैं घर बैठे बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।